खूबसूरत लड़की को देखकर दो भाइयों का मन मिचला और उसने मिलकर लड़की के साथ बहुत ही गंदा काम किया और फिर उसे नाली में फेंक दिया। जब लड़की को होश आया तो उसने एक एक करके दोनों भाइयों के साथ कैसे बदला लिया, देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये लड़की जब घर जाने के लिए निकलती है तब रामो उसे कहती है कि मैं तुम्हें घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ जिससे तुम जल्दी घर पहुंच जाओगी। इसलिए टेस उसी रास्ते से घर जाने के लिए निकल पड़ती है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद टेस की गाड़ी के टायर के नीचे किलों की एक लकड़ी आ जाती है। अब टेस बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वह किले उसके टायर में घुस चुकी थी और वह फट चुका था। अब टेस इस विराम, सुनसान और भयानक रास्ते पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। फिर वह सड़क के किनारे पर खड़ी होकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसे एक बस आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वह बस नहीं रुकती और चली जाती। फिर थोड़ी देर बाद टेस को एक और गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। तब वह उसे हाथ देकर रुकने का इशारा करती है और वह गाड़ी रुक जाती है। अब टेस जल्दी से उस गाड़ी वाले के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। तब वह आदमी इसकी हेल्प करने लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी का नाम लेस्टर था और यह दिखने में एक भारी भरकम सांड जैसा लग रहा था। अब लेस्टर उसकी गाड़ी के टायर को चेंज करने लगता है और टेस भी रिलैक्स होकर के खड़ी हो जाती है। तभी हम लेस्टर को देखते हैं जो टायर चेंज करते हुए टेस को गंदी नजरों से देख रहा था। दरअसल टेस को अकेला देख करके लेस्टर की नीयत खराब हो चुकी थी। फिर यह सांड जैसा आदमी अपना असली रूप दिखाते हुए टेस के पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे टेस वहीं बेहोश हो जाती है। फिर यह उसे गाड़ी में डाल करके एक जगह ले जाता है। अब टेस को जैसे ही होश आता है वह देखती है कि यह आदमी बुरी तरीके से उसके साथ गलत काम कर रहा था। टेस जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। तब ये आदमी उसे बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है, लेकिन ये आदमी यहीं पर नहीं रुकता और दो बार टेस्ट के साथ गलत काम कर देता है। फिर जब टेस जख्मी होकर के बेहोश हो जाती है तब ये उसे कंधे पर उठाकर जंगलों के बीच में ले जाकर पानी में फेंक देता है। टेस को देखकर लेस्टर को लगने लगता है कि शायद ये मर गई होगी। वो उसका हाथ पकड़कर पानी में घसीटते हुए एक जगह पर ले जाकर छोड़ देता है और खुद यहां से भाग जाता है। लेस्टर के जाने के बाद हम टेस को देखते हैं जिसे अचानक से होश आ जाता है और वह पानी में उठकर बैठ जाती है। टेस जिंदा तो थी लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। टेस खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। तभी वह पानी के अंदर देखती है जहां पर कई सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थीं। यहां पर हमें पता चलता है कि इन सभी लड़कियों के साथ भी लेस्टर ने ही गलत काम किया था और उन्हें दर्दनाक और बेरहमी से मारकर इसी पानी में फेंक दिया था। अब टेस हिम्मत करके उस जगह से बाहर आ जाती है और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वह अपने बैग को ढूंढती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर वह अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। काफी देर तक चलने के बाद उसे एक शॉप नजर आती है जहां जाकर वह अपनी फ्रेंड को कॉल करके अपने साथ हुए गलत काम के बारे में सब कुछ बता देती है। घर आने के बाद वह सबसे पहले गन निकालती है और उसमें बुलेट लोड करती है ताकि यह अपने आप को लेस्टर से बचा सके। वह अपनी चोटों का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती बल्कि घर पर ही अपना इलाज करती है। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है और टेस पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर यह लेस्टर से बदला लेने का फैसला करती है और डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लेस्टर से अपना बदला लेगी। फिर वह अपने कंप्यूटर में देखती है। तब उसे पता चलता है कि लाइब्रेरी में रामो ने उसकी एक फोटो क्लिक की थी और उसी ने उसे शॉर्टकट रास्ते से घर जाने के लिए कहा था। टेस यहां पर दिमाग लगाती है कि आखिर रामो उसे शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए बार बार क्यों मना रही थी। यहां पर उसे समझ में आ जाता है कि रामो ने उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था और एक प्लानिंग के तहत जानबूझकर उसे शॉर्टकट रास्ते से भेजा था। दरअसल लेस्टर रामो का ही बेटा है। रामो ने टेस्ट का फोटो क्लिक करने के बाद उसे लेस्टर को भेज दिया था और इसी फोटो की वजह से लेस्टर ने टेस्ट को पहचान लिया था। फिर वह रात होते ही अपनी गन उठाती है और रामो को सबक सिखाने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही रामो घर के दरवाजे को खोलती है तभी सामने वह टेस को देखते हैं जो उस पर गन पॉइंट करके खड़ी थी। टेस को जिंदा देखकर डर के मारे रामो की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर रामो रोते गिड़गिड़ाते हुए टेस के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन टेस उसकी एक बात नहीं सुनती और जैसे ही गोली चलने लगती है तभी रामो मौका देखकर कि उस पर हमला कर देती है और उसकी गन छीन लेती है। अब रामू टेस को मारने वाली थी, तभी टेस भी मौका देखकर कि उसे पर अटैक कर देती है और उसको बहुत मारती है, जिसके बाद गन लेकर उसे गोली मार देती है, जिससे रामो की मौत हो जाती है। इसके बाद वह यहाँ पर खाली पड़े घर में जाती है। जब वह टॉर्च लगाकर देखती हैं तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि दीवारों पर बहुत सारे फोटो चिपके हुए थे जिसमें लेस्टर और उसका भाई लड़कियों के साथ गंदे काम करते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर उन्हें बड़े दर्दनाक और बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे थे। यहाँ पर टेस को पता चलता है कि यह दोनों भाई और उनकी माँ आपस में मिले हुए थे, जो लड़कियों को एक प्लानिंग के तहत फंसाकर उनका शोषण करके उन्हें मार दिया करते थे। तभी टेस को याद आता है कि जब लेस्टर उसके साथ गलत कर रहा था तब उसका भाई उनकी फोटो खींच रहा था। तभी टेस को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखते हैं तो उसे लेस्टर दिखाई देता है, जो काम करने में बिजी था। अब टेस अपने हाथों में गन लेकर लेस्टर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। यहाँ पर टेस अगर चाहती तो दूर से ही लेस्टर को मार सकती थी, लेकिन यह तो उसे अपना चेहरा दिखाकर मारना चाहती थी। अब लेस्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी वह देखता है कि टेस ने उसे पर गन पॉइंट कर रखी है। टेस को जिंदा देखकर लेस्टर भी हैरान हो जाता है कि इसको तो मैं मार दिया था, ये अभी तक जिंदा कैसे हैं। अब लेस्टर जैसे ही टेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी टेस उस पर गोलियां चला देता है। गोली लगने के बाद भी यह आदमी टेस पर हमला करने की कोशिश करता है। तब टेस किले लगी हुई एक लकड़ी उठाती है और लेस्टर के सर पर मार देती है। वह किले लेस्टर के चेहरे में घुस जाती है और वह दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। फिर वह जान बचाकर भागने के लिए ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अधमरा होने की वजह से वह नहीं भाग पाता। फिर टेस उसके करीब आती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। लेस्टर की मौत के साथ ही टेस का बदला पूरा हो जाता है और इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।